बहादुर छोटी बत्तख। बहुत वक्त पहले की बात है, एक पुरसुकून झील थी जो लंबे दरख्तों और हरी भरी घास से घिरी हुई थी। इस झील में कई तरह के जानवर रहते थे, छोटी मछलियाँ, आहिस्ता चलने वाले कछुए और खुश मिजाज छोटी बत्तखें। लेकिन उन सब में सबसे मुनफरिद थी वो नीमू, एक छोटी सफ़ेद बत्तख जो हमेशा अकेली रहती थी। नीमू बाकी बत्तखों से मुख्तलिफ थी। इसके पर चमकदार थे, लेकिन वो बाकियों की तरह तेज़ नहीं अलिफाड़ सकती थी। जब भी वो अपने दोस्तों के साथ अलिफाड़ने की कोशिश करती हुआ इसे पीछे धकेल देती। बाकी बत्तखें हंसत और कहती, तुम बत्तख हो मगर तुम तो ठीक से अलिफाड़ भी नहीं सकती। ये सुनकर नीमू आदास हो जाती, मगर उसके दिल में एक उम्मीद थी कि एक दिन वो भी दूसरों की तरह अलिफाड़ सकेगी। तूफान की रात, एक शाम झील पर एक जबरदस्त तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगे, दरख्त झुक गए और पानी की लहरें बहुत ऊंची हो गईं। सब परिंदे अपने घोंसलों में जा छुपे, मगर तभी नीमू ने एक खौफनाक मंजर देखा। एक नन्हा बत्तख का बच्चा पानी में गिर गया था और तेज लहरों से लड़ रहा था। सब ने कहा, इसे छोड़ दो, तुम भी गिर जाओगी। मीन हुई इस नन्हे बत्तख के करीब पहुंच गई और अपनी पूरी हिम्मत से इसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। नीमू की बहादुरी। जैसे ही एक और बड़ी लहर आई, नीमू ने अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठी की और अचानक वो पहले से भी ऊंचा अलिफाड़ने लगी। बाकी तमाम बत्तखें हैरान रह गईं। वही नीमू, जिसे वो कमजोर समझती थीं, अब सबसे ज्यादा मजबूत अलिफाड़ों भर रही थी। जब तूफान थमा और झील पुरसुकून हुई तो नीमू और वो नन्हा बत्तख महफूज जमीन पर आ उतर गए। इस दिन के बाद नीमू सिर्फ एक आम बत्तख नहीं थी, वो झील की सबसे बहादुर बत्तख बन चुकी थी। एक नई मिसाल। और तब से जब भी कोई छोटी बत्तख अलिफाड़ने से घबराती तो बड़ी बत्तखें कहती, अगर नीमू अलिफाड़ सकती है तो तुम भी अलिफाड़ सकते हो।